हेलो। नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम फर्स्ट ग्रेड के यूट्यूब पर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवा रहे हैं। संक्षेप में आपको पूरा कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा फर्स्ट ग्रेड का हमारे द्वारा। उसी क्रम में हम जो अगला टॉपिक है राइट्स, अधिकार, उसको पढ़ेंगे। अधिकार एक राजनीतिक अवधारणा है। राइट्स पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब राजनीति विज्ञान में, राजनीतिक सिद्धांतों में अधिकार एक राजनीतिक अवधारणा है। आज हम अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में अधिकार क्या है। आज अधिकारों को समझने की हम कोशिश करेंगे। अधिकार वास्तव में क्या है। देखो, हम शुरुआत कर रहे हैं। अधिकार का क्या अर्थ है? राइट्स। वे तो अधिकार को हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा हक, हमारा दावा, हमारी मांग, हमारा अधिकार। देखो, अंग्रेजी में हम देखें तो दो शब्द में मिलते हैं इंग्लिश में। एक तो मिलता है राइट, एक मिलता है राइट्स। इनमें क्या अंतर है? तो अंग्रेजी का जो राइट है, जो सिंगुलर है, जिसमें एस नहीं लगा हुआ, ध्यान रखो, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसमें एस नहीं लगा हुआ है, ये सिंगुलर है, एक वचन है। इसका मतलब है करेक्ट एक्शन। कहने का मतलब है हिंदी में हम कहेंगे राइट, सही। हम कहते हैं कई बार, हाँ यार आपका ये काम बहुत राइट है। हाँ, आप राइट साइड में गाड़ी चला रहे हो, आपने ये काम एकदम से राइट किया है। मतलब करेक्ट एक्शन, काम से जुड़ा है जो सही हो, जो काम एकदम सही सही हो, एकदम सही हो, राइट। एक होता है राइट्स। जब ये राइट्स जुड़ जाता है, प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, तब इसका मतलब बनता है अधिकार। तब इसको हम कहेंगे अधिकार। क्या कहेंगे? अधिकार। वेद, मांग और आग्रह, डिमांड और क्लेम। डिमांड और क्लेम। अधिकार बहुसंख्यक लोगों का एक आग्रह है, व्यक्तियों का आग्रह है, व्यक्तियों की मांग है अधिकार। तो इसको समझेंगे हम कि वेद, मांग क्या है और आग्रह क्या है। ये लेजिटिमेट क्लेम है, लेजिटिमेट क्लेम, जिसको हम वेद मांग कहते हैं, वेद दावा कहते हैं, वेद आग्रह कहते हैं। अधिकार में दो तीन बातें शामिल हैं। अधिकार बहुत प्रकार के होते हैं। मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मानवाधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। विभिन्न टाइप्स ऑफ राइट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स। उन सभी को हम पढ़ेंगे। अधिकारों से जुड़ी कुछ थ्योरीज हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। हम इसके आगे देखते हैं। अधिकार को समझेंगे हम एक सरल आसान शब्दों में। अधिकार को हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में अधिकार क्या है। अधिकार मांग है, व्यक्तियों की मांग है। व्यक्ति समाज में रहते हैं और समाज में व्यक्तियों की अधिकार मांग है। व्यक्ति समाज में रहते हैं, व्यक्तियों की मांग समाज के द्वारा जब मान्यता प्रदान की जाती है, व्यक्तियों की मांग को व्यक्ति क्या करते हैं? मांग करते हैं। देखो, आप इधर समझने की कोशिश करो। जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति हैं वो दावा करते हैं, आग्रह करते हैं, आग्रह, क्लेम करते हैं, क्लेम, डिमांड करते हैं। किसमें? समाज से। समाज से क्या करते हैं? दावा। तो क्या बन जाते हैं? नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार बाध्यकारी नहीं होते, क्योंकि राज्य के द्वारा मोहर प्रदान नहीं की जाती इसको। कहने का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एनफोर्स इनको नहीं किया जाता है। समाज में अधिकार लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं।
लेकिन वो नैतिक अधिकार होते हैं। जब तक राज्य उन पर मान्यता प्रदान नहीं करता राज्य, तब तक वो क्या है, वैलिड अधिकार नहीं बनते हैं। देखो आप समझने की कोशिश करो। अधिकार में 3 बातें शामिल है। तीन बातें शामिल अधिकार में। पहली बात तो ये, इसमें बहुसंख्यक लोगों की मांग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दूसरी बात, समाज के द्वारा उसको मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। तीसरी बात, राज्य के द्वारा भी उसको मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, तभी वो अधिकार बनता है। क्या बनता है? तभी वो अधिकार बनता है। मांग कितने प्रकार की होती है? हम कौन कौन से आग्रह कर सकते हैं समाज से, राज्य से? देखो आप, मांग जीवन का, काम का और समानता का अधिकार, ये हमारे पास होने चाहिए, हमें मिलने चाहिए। राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क, राइट टू इक्वलिटी। कहने का मतलब है कि काम का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये समाज या राज्य के द्वारा व्यक्तियों को दिए जाने चाहिए। दूसरी प्रकार की मांग जो हम लोगों से जुड़ी है, जिसमें व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात करता है। तीसरी आग्रह, आग्रह या मांग, ये एक्चुअली में कई लोगों के साथ शोषण और भेदभाव किया जाता है। तो उनकी जो ये मांग है, उनको शोषण का अधिकार और भेदभाव के विरुद्ध अधिकार मिलना चाहिए। जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत किया गया है, अनटचेबिलिटी, कहने का मतलब अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 23 और 24 देखते हैं तो उन दोनों ही अनुच्छेदों में, दोनों ही आर्टिकल्स में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो इसको हमने इतना समझा। अधिकार की परिभाषा में 3 तत्व आते हैं, जो मैंने पहले भी बताया आपको। अधिकार तभी अधिकार बनता है जब इसमें 3 बातें शामिल हो। पहली बात ये कि समाज में बहुत से लोगों की मांग अधिकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत से लोगों की मांग। दूसरी बात, बहुसंख्यक लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। ऐसा नहीं कि मैं शराब पीऊंगा, शराब पीने का अधिकार हो मुझे, शराब पीने का अधिकार मेरे को हो, चोरी करने का मेरे को अधिकार हो। इसको एक्चुअली में क्या समाज स्वीकार कर सकता है? बहुसंख्यक लोग स्वीकार कर सकते हैं? बहुसंख्यक लोग इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अधिकार वही बनता है जिसको समाज स्वीकार करे, जिसको बहुसंख्यक लोग स्वीकार करें और जिसको समाज ने मान्यता दी हो, बहुसंख्यक लोगों ने स्वीकार किया हो, राज्य द्वारा मान्यता उसको मिली हो, तभी जाकर के क्या बनता हो, अधिकार बनता है। इसकी एक पूरी की पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले कुछ व्यक्तियों के द्वारा आग्रह किया जाता है, बहुसंख्यक लोगों के द्वारा समाज में उसको स्वीकार किया जाता है, फिर समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, उसके बाद राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। आपको मैं याद रखने के लिए बता देता हूँ सरल भाषा में। आप देखो, यहाँ देखो, व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा मांग की जाती है। क्या की जाती है? मांग। व्यक्ति समाज में रहते हैं, व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है, मांग की जाती है। और ये मांग कैसी होनी चाहिए? जायज, जायज मांग होनी चाहिए और बहुसंख्यक लोगों के द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए, बहुसंख्यक लोगों के द्वारा। फिर समाज इसको मान्यता देगा। क्या देगा? समाज इस मांग को मान्यता देगा, तब क्या बनेंगे? नैतिक अधिकार। तब ये नैतिक अधिकार बनेंगे, मोरल राइट्स। लेकिन ये नैतिक अधिकार क्या नहीं होंगे? बाध्यकारी नहीं होंगे, बाध्यकारी नहीं होंगे। अब लोगों की इच्छा पर डिपेंड होगा कि इन अधिकारों का लोग पालन करें और नहीं करें। ये नैतिक अधिकार जब राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा एनफोर्समेंट लागू कर दिया जाता है,
या संविधान में लिख दिया जाता है, या मोहर दी जाती है इनके ऊपर, या राज्य के द्वारा मान्यता इनको प्रदान की जाती है, तब ये अधिकार कौन सा अधिकार बन जाता है? एक मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार बन जाता है। तो ये अधिकार को आपको याद रखने का मैंने तरीका बताया, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, और याद रखना आपको अधिकार को समझने के लिए। अगली बात देखो, अब अधिकारों के सिद्धांत, कुछ थ्योरीज प्रचलित हैं अधिकारों के। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, सामाजिक अधिकारों का सिद्धांत, सामाजिक उपयोगिता का अधिकारों का सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, ये हमें समझने हैं। तो देखो आप, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, ये बहुत सरल है समझने में। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ नेचुरल राइट्स, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति प्रकृति से स्वतंत्र और समान बनाया गया है। व्यक्ति को प्रकृति से कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे प्रकृति में व्यक्ति अपने हाथ, नाक, कान और बालों के साथ जन्म लेता है, अपने शरीर के अंगों के साथ जन्म लेता है, उसी प्रकार प्रकृति में जन्म से ही उसको कुछ अधिकार मिले हुए हैं व्यक्ति को। इनको प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। समाज के द्वारा और सरकार के द्वारा नहीं दिए जाते ये अधिकार। ये अधिकार व्यक्ति को प्रकृति से मिले हैं, समाज और सरकार इनको छीन भी नहीं सकती। ये प्राक सामाजिक और प्राक राजनीतिक अधिकार हैं। प्रकृति राज्य बनने से पहले और समाज बनने से पहले व्यक्ति के जन्म के साथ ही व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं। इनको इनएलिएनेबल राइट्स भी कहते हैं। इनएलिएनेबल राइट्स का मतलब है कभी न अलग होने वाले अधिकार। देखो कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने आपके लिए। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत मानव समानता पर आधारित है। नेचुरल राइट्स की जो थ्योरी है वो ह्यूमन इक्वलिटी पर बेस्ड है, कि सभी मानव समान है, जन्म से स्वतंत्र है और समान है। प्राकृतिक अधिकार समाज और सरकार के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। समाज के और सरकार के द्वारा प्राकृतिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। ये प्राक राजनीतिक और प्राक सामाजिक है। प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल, इंग्लिश में इन्हें कहेंगे हम प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल। इसका मतलब है समाज बनने से पहले और राज्य बनने से पहले व्यक्तियों के साथ ये अधिकार अटैच्ड हैं। जैसे व्यक्ति जन्म लेता है ये अधिकार उनको मिल जाते हैं। जैसे जीवन का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ये सभी क्या प्राकृतिक अधिकार है। अपृथकरणीय, इनएलिएनेबल राइट्स। नेचुरल राइट्स आर इनएलिएनेबल, इसका मतलब समझिए आप, इनएलिएनेबल राइट्स। इनको क्योंकि ये अधिकार समाज और सरकार के द्वारा व्यक्ति को नहीं दिए जाते हैं, इसलिए समाज और सरकार के द्वारा ये व्यक्ति से छीने भी नहीं जा सकते। ये व्यक्ति के बर्थ के साथ ही अटैच हो जाते हैं, फिर ये जुड़े रहते हैं। समाज और सरकार इनको छीन नहीं सकते। होब्स ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। जॉन लॉक ने जीवन, सम्मति और स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। इसके आगे देखिए आप, ऐतिहासिक सिद्धांत। इसको समझिए, प्राकृतिक अधिकारों का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है वो ये कहता है कि इतिहास में जैसे जैसे समय बीता, समय बीतने के साथ मनुष्य जो लगातार व्यवहार कर रहे थे वो अधिकार बन गए। जो व्यवहार लगातार मनुष्य के द्वारा किया जाता है, कई सदियों से मनुष्य कई कस्टम्स, कई ट्रेडिशंस, कई नॉर्म्स का पालन करता है, रीति रिवाज, कई प्रकार के रूढ़िवादी जो परंपराएं, उनका मनुष्य पालन करता रहता है। वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, अधिकार बन जाते हैं। ये अधिकार समय बीतने के साथ विकसित होते हैं। लोग लंबे समय तक एक जैसा व्यवहार करते हैं और वो व्यवहार अधिकार बन जाता है, और यदि वो व्यवहार बंद हो जाए तो वो अधिकार मिट भी सकता है। एडमंड बर्क, जिनको हम आधुनिक रूढ़िवाद का पिता भी कहते हैं, एडमंड बर्क आधुनिक रूढ़िवाद के
पिता। फादर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फादर ऑफ मॉडर्न कंजर्वेटिज्म। रूढ़िवादी आइडियोलॉजी क्या, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है एक रूढ़िवादी आइडियोलॉजी, उसको भी समझिए आप। रूढ़िवादी जिसको कहते हैं हम कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादी विचारधारा, इससे जुड़े एडमंड बर्ग। एक्चुअली जो रूढ़िवादी विचारधारा ये कहती है कि जो संस्थाएं कई वर्षों से चली आ रही हैं वो परंपराओं और जो मानकों पर टिकी हुई है, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, इनको इम्पोर्टेंट इनमें दिया जाता है। कहने का मतलब है कई वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही हैं वो टेस्टेड है, वो जांची हुई है, उनको आप मिटाओ मत, उनके आधार पर ही आप काम करो। रूढ़िवाद का मतलब ये नहीं है कि अंधविश्वास वगैरह, ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, ये अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कंजर्वेटिज्म। तो इसे एडमंड बर्ग जुड़े हैं। प्राकृतिक अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत से, ऐतिहासिक सिद्धांत से कौन जुड़े हैं? अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत से एडमंड बर्ग जुड़े। कानूनी सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत का मतलब है अधिकारों का कानून के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि समाज में लोगों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो नैतिक अधिकार होते हैं, लेकिन वो नैतिक अधिकार बाध्यकारी नहीं होते जब तक कानून उन पर नहीं बनता है। जब अधिकारों के लिए कानून बन जाता है, जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिख दिए गए और उन पर कानून बना दिया गया, तो वो क्या बन गया? कानूनी अधिकार बन दिए। कानूनी अधिकार राज्य के द्वारा दिए जाते हैं। इनके समर्थक कौन कौन है? होब्स, ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन, थॉमस होब्स, इंग्लैंड के थॉमस होब्स, इंग्लैंड के जॉन ऑस्टिन, और जो बेंथम है, जेरेमी बेंथम, ये तीनों अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला देखो, सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में व्यक्ति व्यवहार करता है, अधिकार और उपयोगिता दोनों आपस में जुड़े हैं। समाज में जिस चीज़ की उपयोगिता वो अधिकार बन जाता है। कहने का मतलब है व्यक्तियों के जो अधिकार हैं यदि वो उपयोगी हैं तो वो समाज में अधिकारों का रूप ले लेते हैं। यदि समाज में कोई चीज़ या कोई अधिकार उपयोगी नहीं रहता तो वो अधिकार खत्म हो जाता है। इससे जुड़े लॉस की, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक उपयोगिता, थ्योरी ऑफ सोशल यूटिलिटी, ये सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत लोस्की से जुड़ा है। अगला मार्क्सवादी सिद्धांत, इसे कार्ल मार्क्स और एंजल्स जुड़े हैं। ये क्या कहता है मार्क्सवादी सिद्धांत? मार्क्स सिर्फ आर्थिक तत्वों की बात करता है, अर्थशास्त्र की बात करता है, अर्थव्यवस्था की बात करता है। मार्क्स कहता है कि जैसे जैसे समाज में अर्थव्यवस्था बदलती है अधिकार भी बदल जाते हैं। मार्क्स ने कई प्रकार की अवस्थाएं बता दी हैं समाज में, दास अवस्था, सामंती अवस्था, समाजवादी अवस्था, पूंजीवादी अवस्था, साम्यवादी अवस्था। कहने का मतलब मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी जो स्टेज है, कैपिटलिज्म जो स्टेज है, पूंजीवादी जो अवस्था है, आर्थिक अवस्था है पूंजीवादी, उसमें पूंजीपतियों के पास अधिकार रहेंगे। समाजवादी जो व्यवस्था आएगी उसमें मजदूरों, किसानों आदि के पास अधिकार रहेंगे। सामंती समाज में जमींदारों के पास अधिकार थे, जमींदारी प्रथा में। आप जो मार्क्स यही कहता है, तो मार्क्स के अनुसार अधिकार अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। जैसे जैसे स्टेज बदलेगी वैसे वैसे अधिकार भी बदल जाएंगे। इसको आगे देखिए आप, इसे कार्ल मार्क्स और एंजल्स जुड़े हैं। मानवाधिकार, मानवाधिकार क्या होता है? मानवाधिकार एक्चुअली में वे अधिकार हैं जो मनुष्य से, मनुष्य की गरिमा से जुड़े हैं। मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं वो मानवाधिकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानवाधिकार। इनकी अगर लिस्ट बनाओगे तो आप बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। मानवाधिकार में भोजन का अधिकार, श्वास का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, जल का अधिकार, काम का अधिकार, इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट आएगी। और मानवाधिकारों में से कुछ इंपॉर्टेंट अधिकार होते हैं वो संविधान में लिख दिए जाते हैं, उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। मानवाधिकार व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके द्वारा मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया। उसमें मानवाधिकार लिखे गए
उसमें लगभग अनुच्छेद 30 हैं, 30 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। मानव होने के नाते मानव को जो अधिकार मिलते हैं वो मानवाधिकार कहलाते हैं, जो मानव की गरिमा से जुड़े, मानव के स्वाभिमान से जुड़े, मानव के व्यक्तित्व के विकास से जुड़े, वो मानवाधिकार कहलाते हैं। इसके आगे देखिए आप, नैतिक अधिकार, इनसे कांट जुड़े हैं। कांट, इमैनुअल कांट आदर्शवादी हैं, चेतना की बात करते हैं। आदर्शवादी विचारक वो होते हैं जो चेतना की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। कांट कहते हैं कि जो नैतिक अधिकार होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते। नैतिक अधिकार बाध्यकारी नहीं होते। सैद्धांतिक दृष्टि से नैतिक अधिकार वैकल्पिक होते हैं। नैतिक अधिकार नैतिकता से जुड़े हैं। जैसे सत्य बोलना, सत्य बोलना एक नैतिकता से जुड़ा हुआ आदर्श है। तो लोग क्या करते हैं, इसको वैकल्पिक लेते हैं, सत्य बोलते हैं, नहीं भी बोलते। कहने का मतलब है नैतिक अधिकार वैकल्पिक होता है, व्यक्ति लोगों की इच्छा पर, व्यक्तियों की इच्छा पर ये निर्भर करता है कि लोग अधिकारों, नैतिक अधिकारों का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। कांट कहते हैं कि कर्तव्य आदेश। कांट का एक प्रसिद्ध वाक्य है, कर्तव्य के लिए निरपेक्ष आदेश। तो कांट नैतिक अधिकारों से जुड़े हैं। तो इस प्रकार हमने अधिकारों के जो सिद्धांत हैं वो देखे। अधिकारों के प्रकार अलग वीडियो में देखेंगे। अधिकारों से जुड़े और भी जो इम्पोर्टेंट इश्यू हैं वो भी देखेंगे। एक रोनाल्ड ओर्गिन का तुरुप के इक्के का जो सिद्धांत है वो भी हम पढ़ेंगे। नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू होब्स, ये देखो आप, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी आत्मरक्षा का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार है, ये नेचुरल राइट है। नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये तीनों अधिकार जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जो राजनीतिक सिद्धांतों में एक राजनीतिक अवधारणा है अधिकार, उसको समझने की हमने कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों के पास ज़रूर शेयर करें। जो भी विद्यार्थी व्याख्याता की तैयारी कर रहा है उस विद्यार्थी तक ये ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।